जय मां ज्वाला देवी। आज की विवेचना प्रारंभ करने से पहले आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, मेरे पास लोग आते हैं। देखिए 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और आप सबको मैं पहले ही निमंत्रण दे चुका हूँ। आप सब पधारें, अपने अपने हैसियत के हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरु से आशीर्वाद लें। मेरे पास लोग आते हैं दीक्षा के लिए। देखिए, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि दीक्षा से गुरु का जो आत्मिक संबंध जुड़ता है वो आपके प्रारब्ध से होता है। क्योंकि दीक्षा लेना आसान है, दीक्षा का निर्वहन करना ये मुश्किल काम है। उसी के जो आज हमने कुछ व्याख्याएं करी अनुशासन के ऊपर, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं शिष्य और गुरु की, जिन्हें गुरु को भी पालन करना पड़ता है और शिष्य को भी पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। मेरे भी जीवन का एक उद्देश्य है कि मेरा कल्याण हो और आप सबका भी कल्याण हो। आपका अपना उद्देश्य, जब आप कोई गुरु से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी के मन में भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। मैं उस बात को थोड़ा क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं। देखिए, ये शास्त्रोक्त बात तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यहां तक लिखा है कि बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये। ये सिद्धांत अपे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होय। बारी कहते हैं पानी को। वो कहते हैं कि ये संभव है कि बारी मथे, पानी को मथने से घी निकल आवे। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। जो बालू होती है, ये संभव है कि उसको पेरने से, कोल्हू में जैसे पेरते हैं किसी तिली को या सरसों को, उसको पेरने से जैसे उसमें संभव है कि बालू को पेरने से तेल निकल आवे, पानी के मथने से घी निकल आवे, ये संभव है। बालू को पेरने से तेल निकल आवे, ये संभव है। बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये। बिना भगवान के भजन के आप इस भव सागर से नहीं पार हो सकते। ये सिद्धांत है, मतलब ये ऐसा दृढ़ सिद्धांत है कि बिना भगवान के भजन के आप इस भव सागर से, अपने बंधनों से, अपने प्रारब्ध से नहीं मुक्त हो सकते। तो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, भगवान का भजन नहीं करना चाहते। इसलिए मेरे पास बहुत सारे महान भावों के फोन आए हैं, स्वयं भी आए, हम दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, क्यों कि जब ये सिद्धांत ही अपेल है, कोई भी ऐसा महापुरुष या भक्त या सज्जन या शिष्य आपने नहीं देखा होगा कि उसका बिना भगवान के भजन के कल्याण हुआ। कुछ ना कुछ तो भजन करना ही पड़ेगा। आपको मेरे भजन का कुछ परसेंटेज मिलेगा, लेकिन ये मन बना करके आप आए, ये कतई अपने मन में न सोचें कि हमें, क्योंकि लोग दीक्षा ले जाते हैं, मैं उनको कहता हूं कि भाई इस नियम से आपको भजन करना है, इन मंत्रों का आपको कम से कम, छोटा मंत्र होता है तो 16 मालाओं का जप करना होता है, लोग नहीं करते। क्योंकि जिस दिन दीक्षा से, इसका मतलब होता है आपका और मेरा आत्मिक कनेक्शन जुड़ गया। मैं तो आप सबके भले के लिए काम कर ही रहा हूं, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना कर ही रहा हूं, उसका तो लाभ आपको मिलेगा ही। बट आप जो भजन करेंगे उसका लाभ आपको अलग से मिलेगा। आपके जन्म जन्मों के प्रारब्ध उससे खत्म होंगे। जब ये सिद्धांत ही है कि बिना भजन के, तो जो भी लोग गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये दृढ़ निश्चय करके आवे, नहीं तो मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूं, ना मुझे दीक्षा देने का शौक है और ना ही मुझे शिष्य बनाने का शौक है। बस मेरी तो जीवन की एक परिकल्पना है कि मैं स्वयं एक अच्छा शिष्य बन जाऊं, स्वयं अपने गुरुदेव का एक ऐसा शिष्य बनूं जो उनकी वजह से मेरा नाम रोशन हो, उनकी कृपा से
मैं जाना चाहूँ, मैं तो एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी रास्ते पर मैं चलना चाह रहा हूँ। और आश्रम का मैं इसीलिए इसका विकास कर रहा हूँ कि यह आपके काम आवे। सत्संग होवे, यहाँ भजन हो, ध्यान हो, संध्या होवे, इस आश्रम की एक एक कण, एक एक इंच भूमि वो समाज के कल्याण के लिए काम आवे। आप तो जानते हैं कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है और आप सब मेरे अपने हैं। जो कुछ भी आप देते हैं उससे ही मैं इस आश्रम का विकास करता हूँ। तो आप इस तरह से अपना मन बनाए, जो कुछ भी आपके पास हो उस तरह से आप इस आश्रम की सहायता करते रहें। और जो सज्जन वृंद या मित्र जो दीक्षा लेना चाहते हैं, मन में जिन्होंने सोचा हुआ है, वो पहले ये निष्कर्ष अपने मन में निकाले, ये निर्णय लें कि मैं जिस विधि से उन्हें जो भी भजन बताऊंगा वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हाँ हाँ कर दी और घरों में आप जप नहीं करते, आप उस तरह से पूजा नहीं करते, तो वो या तो मुझे भुगतना पड़ेगा या आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आप दृढ़ निश्चय करके आवे, आप ये मन में संकल्प करके आवे कि हम दीक्षा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जन्मों के प्रारब्ध मिटाने का संबंध होता है, केवल मंत्र ले लेने का काम नहीं है। तो मैं जिस विधि से भी आपको पूजा बताता हूँ, शास्त्र विधि के अनुसार बताता हूँ, जितने मंत्र जितनी मालाएं आपको करने को बताता हूँ, उतनी मालाएं आपको करनी ही है। अगर मैंने किसी से कहा कि आपको 16 मालाएं रोज जपनी है तो 16 मालाएं जपनी है। आपको बैठकर समय नहीं मिलता, आप चलते फिरते करिए। आप दोस्तों के साथ गप में अपना समय लगा देते हो, आप अखबार पढ़ने में समय लगाते हो, आप टीवी देखने में अपना समय लगा देते हो, आप इधर उधर की गपशप लगाते हो। आप उस समय जप कर लीजिए, पढ़ते हुए जप कर लें, चलते हुए जप कर लें, चलते फिरते जप कर लें, टहलते हुए जप कर लें। अपनी ऐसी एक गौमुखी मैं देता हूँ लोगों को, माला भी देता हूँ, गोमुखी भी देता हूँ और उनको बताता हूँ। आप इस तरह से अगर कोई दिन का गैप होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मंत्र जप कर रहे हैं और किसी दिन समय नहीं मिला, नहीं, आप ट्रेन में करें, आप बस में करें, आप जिस तरह से भी करें, आप वो जप पूर्ण करें। आप कोई संकोच उसमें ना करें। आप कभी किसी मुस्लिम भाई को देखते हैं, उन्हें जहां समय मिलता है अपने चद्दर बिछाते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं। आपको किस बात की शर्म? आप सनातनी हो, आप अपनी शिखा रखो, जनेऊ पहनो, या आप जिन जिन सनातन नियमों का पालन आसानी से कर सकते हो उन सब का पालन करो। अपने बड़ों को प्रणाम करो, माता पिता अगर पास में हैं तो उनके पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो, दादा दादी का आशीर्वाद लो, अपनों से बड़ों को अभिवादन करो, मित्रों से प्रेम करो, छोटों से स्नेह करो, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो। यही तो जीवन है। तो गुरु पूर्णिमा पर फिर से मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके घरों में सुख आवे, समृद्धि आवे, आप समृद्धिवान बने, बुद्धिमान बने, धनवान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने, यही हमारी आकांक्षा है। वृक्ष कबहु ने फल मगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य साधु धराशय। चंद्र शीतलता तजे, सीमा समुद्र छोड़ दे, चंद्र शीतलता तजे, सीमा समुद्र छोड़ दे, हंस कंकड़ को चुने, मछली सरोवर छोड़ दे। पर ये हो नहीं सकता, पर ये हो नहीं सकता कि भगवान का प्रेमी भगवान से प्रेम करना छोड़ दे। ये हो नहीं सकता कि भगवान का प्रेमी भगवान से प्रेम करना छोड़ दे। हम सब ईश्वर के प्रेमी हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कहां से आए हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम कहां जाएंगे, हमें ये भी नहीं पता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों रह रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब तो अध्यात्म देता है, गुरु देता है, आपको अंधकार से निकालता है, ज्ञान की तरफ ले जाता है, आत्मा को चेतन करता है, अपनी चेतन शक्ति देकर, शास्त्र की चेतन शक्ति देकर, आपसे साधना करवाकर आपके जीवन को बहुमूल्य बनाता है। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।
तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आप मेरे कहने का आशय समझ ही गए होंगे। विवेचना नाम से हमने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम योग दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और आश्रम के बारे में भी हम बताएंगे, कुछ कहानियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें आपके बीच में लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो देखकर कोई भी कमी नज़र आती है तो आप हमें मित्रवत अवगत जरूर कराएं, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एडिटिंग हो या किसी प्रकार की और कोई आपको कमी लगती हो तो आप हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। और यदि आपके मन में इस सीरीज के प्रति या योग दर्शन से संबंधित, साधना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न अवश्य करें। हम अपने स्तर से, योग दर्शन के स्तर से, शास्त्रों के स्तर से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय पर विवेचना इस नई सीरीज में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।